उफ जरा, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो बहुत थक गई हूँ। और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है ना। अरे यार अभी फिलहाल अंदर जा, सुबह बात कर। रास्ता, तुम सनम बीबी के लिए सूप बना दो और हाँ, दवाई दूध के साथ देना। सुनो, जाके उसको देखे आओ। बीबी जी, ये दूध में आपने क्या मिलाया है? मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम बस उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं आई, समझ? जी समझ गई। जाओ। सुनो, अगर तुमने इस बारे में अपना मुंह खोला ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। कहाँ गुम हो तुम? जी बीबी जी। मैंने तुम्हें कहा सनम बीबी के लिए सूप बनाओ और दवाई दूध के साथ देना। और हाँ, फिर फौरन खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। जी अच्छा। So nice of you, रिचा। तुमने क्या मुझे जल्लाद समझा हुआ है? ये हमारे घर में रहती है, बीमार है बेचारी, हमारी जिम्मेदारी है वो। Really appreciate it। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कुछ दिन तक तुम्हें क्या करना है। अच्छा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए सूप लेके आऊं? नहीं, मैं अभी सोऊंगी। जी ठीक है बीबी जी, आप आराम करें। मैं जब तक ना रिजा बीबी के लिए खाना लगा लूं, फिर आती हूँ। दूध में क्या मिलाया था उससे? जी बीबी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कसम ले ले। रिजा बीबी बहुत अच्छी हैं। अब्बास बता रहा था कि रिजा बीबी ने इस घर को नीलाम होने से बचाया है। जानती हूँ, बहुत बड़ी कीमत लगाई थी रिजा ने। ठीक है, अब तुम जाओ। जी ज़रा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तो सुना था कि वो तुम्हारी मोहब्बत में दम भरता था। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी भी की जाए। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती है। और मेरा बेटा जरा तुम्हारे जैसी मामूली लड़की से कभी शादी कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। मिल गया तुम्हें सुकून, मिल गई ठंडक मेरी जिंदगी को बर्बाद करके। बेटा, हर औरत अपना नसीब लेके आती है। आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ना, वो माम के नसीब से है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आने वाला बच्चा भी अपना नसीब लेकर आता है। माशाल्लाह, बहुत नसीब वाला बच्चा होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जिन माँ बाप की दुआ उसकी औलाद के साथ जुड़ी हो तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरा बेटा। अरे इस खुशी के मौके पे माहम कहाँ है? अबू वो हाँ, दिखाई नहीं दे रही माम।
वो एक्चुअली रेस्ट कर रही है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे जाने के बाद आप दोनों तो अकेले हो जाएंगे ना। नहीं बेटा, जिंदगी चलती रहती है, नहीं रुकती। बस एक दूसरे की आदत सी पड़ जाती है, जो हल्के हल्के कम भी हो जाती है। और तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? क्यों भाई बेगम? जी, मैं सोच रही थी कि साबरा से कहूँ कि वो अपना घर किराए पे दे दे और वो और उज़मा हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। रौनक हो जाएगी घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है हमें। अरे भाई, हमारी फिक्र छोड़ो। हमने जो जिंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली और बाकी भी गुजार लेंगे। अब तुम अपनी माम की और आने वाले बच्चे की फिक्र करो। जी अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है आपने, फैसला तो हो चुका है। सब ठीक है, तुम फिक्र मत कर। और मैं तुम्हें ले जाऊंगी किसी दिन अम्मी और फूफो के पास। नहीं आपी, अब उनको मजीद अजियत नहीं दे सकती। इसमें अजियत वाली क्या बात है सनम? जिंदगी में कुछ तलखियों से, खून के रिश्तों में दूरियां जरूर आ सकती हैं, वो कमजोर जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं हैं। सच कहा। पता है आपी, जब मिट्टी से बना हुआ इंसान टूट के बिखरता है ना, और जब वो फिर से जुड़ता है तो वो मिट्टी का नहीं रहता, पत्थर का बन जाता है। और मैं पत्थर की बन गई हूं, बहुत मजबूत। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो सोच कर खौफ आता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी जियो। तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद को संभाल लूंगी। बहुत कुर्बानियां दे चुकी तुम। सनम, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तुम अंधेरों की खाक छान रही हो सनम। बहुत ऊंची छलांग लगाने वाले ना हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। अगर तुम्हारा चक्कर 2 टके की लड़की के साथ चल रहा था तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की, मुझसे क्यों शादी की? अब तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा, या तो तुम मुझे छोड़ोगे या इस औरत को।
अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। तुम मेरी फिक्र ना करो माँ, तुम अपनी जिंदगी को आगे लेके चलो। माँ बेटा, तुम एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू हो, और तुमने एक अच्छी बीवी होने का भी सबूत दिया है। अब तुम कनाडा जाकर अपनी तालीम आगे बढ़ाना, बार एट लॉ करना और एक बहुत अच्छी लॉयर बनके अपने मुल्क वापस आना। खाला वो तो ठीक है, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं। देखो बेटा, अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि तुमने कोई खुदगर्जी की है। अरे खुदगर्जी तो तब होती ना जब तुम हमें नाराज करती और अपने बारे में खोजती। तुमने तो ये फैसला आज भी अपने बड़ू पे छोड़ा है। तुम्हारी जगह सनम होती ना तो वो तो किसी को बताने की जहमत भी ना गवारा करती। कनाडा जाके हमें पता चलता कि वो कनाडा पहुंच गए हैं। खाला सनम ना समझ है। पता नहीं, अब तो उसे माफ कर दे। औलाद चाहे जितने भी ना फरमान हो, माँ का कलेजा तो फटा जाता है ना। आपको पता है सरार सनम को तलाक देने जा रहा है। क्या? मगर क्यों? जिस दौलत के लिए वो सब छोड़ के गई थी, उसी दौलत ने ज़रार के ज़मीर का सौदा कर दिया। लो सनम, अब से तुम आजाद हो। और ये रहा 25 लाख रुपए का चेक। तुम्हारे घर वाले तो अब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो आई एम श्योर तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बहुत मेहरबानी आपकी जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा।
देखो रिजा, परेशान मत हो। मैं माँ नहीं बन सकती? तुम मुझे कह रही हो कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है? देखो रिजा, बुरा मत मानना, ये मकाफाते अमल है। तुमने ज़रार की खातिर सनम के बच्चे की जान ली और कुदरत ने तुम्हें माँ बनने से महरूम कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो ना सना? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? अच्छा, इमरजेंसी कॉल आ रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मिस सनम, आपसे कोई मिलने आया। मुझसे? कौन? मैंने नाम तो नहीं पूछा, मगर कोई लड़का है। अच्छा, आप जाएं, मैं देखती हूँ। सनम, रुको। अली, तुम जाओ यहाँ से। इतनी नफरत करती हो मुझसे? नफरत नहीं है, तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि हम कजिन्स होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने यहाँ जॉब कर ली है और यहीं रहने का बंदोबस्त भी। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने भी तो तुम्हें छोड़ा था ना, भूल गए तुम? अब मुझे मजीद दुख ना दो, प्लीज जिद ना करो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं यहाँ खुश हूं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। तन्हा कैसे जियोगी? अब ये तन्हाई ही मेरा मुकद्दर है। मैंने समझा था दौलत ही खुशियों की दलील है, मगर इस दौलत के लिए जिन अपनों को ठोकर मारी थी ना, मगर ये लावारिस बच्चों के साथ वक्त गुजार के एहसास हो रहा है कि जिन अपनों को मैंने ठोकर मारी थी वही तो मेरा कीमती सरमाया थे। अपनों के बगैर जिंदगी कितनी बेमायने हो जाती है ना। बहुत समझदार हो गई हो तुम। ठीक कहते थे अली, जिंदगी प्यार, मोहब्बत और एहसास के सच्चे रिश्तों के बगैर नामुकम्मल है। दौलत जरूरत तो हो सकती है मगर जिंदगी नहीं। मोहब्बत के ख्वाब देखना गलत नहीं है, लेकिन ख्वाबों के लिए एहसास और सच्चे रिश्तों को कुचलना गलत है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। एटलीस्ट खाला से आके मिल लो, वो कब से तुम्हारी राह देख रही है। उसमें पप्पू तुम्हें कितना याद करती है। नहीं है मुझ में हिम्मत उनका सामना करने की, और अगर होगी तो मैं जरूर जाऊंगी उनसे मिलने। तुम जाओ, मेरे लिए परेशान मत हो। आज भी जिद करोगी मुझसे? कि तुम जाओ, तुम दोनों के लौटने का इंतजार करूंगी। अपना और आप ही का बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम जाओ यहां से।